हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज से पार्ट नंबर ये 6 रहेगा। और पार्ट में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हमने क्वेश्चन किए थे चुनाव पर आधारित। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो पास फेल पर आधारित, यानी कि परीक्षा में पास फेल पर आधारित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और परीक्षा में पास फेल आधारित 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन तीनों टाइपों को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ में आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सभी को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अपने 2 रजिस्टर बना लेना है, एक अर्थमेटिक का, एडवांस का। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जितनी बार आप कोई चीज़ लिखते हो उतनी बार आपके दिमाग में याद हो जाती है। जैसे देखने से नहीं होता, जैसे अगर लेटे लेटे देख रहे हो तो ऐसा सोचो कुछ हो जाएगा, नहीं। आपको यकीन मानो, हमने कई बार नोट्स अपने बनाए हैं, कई बार, एक बार बने रखें फिर से बनाए, क्योंकि लिखने से दिमाग में सेव होता है। जैसे आप लिखते गए ए एक काम 20 दिन में करता है सी, और ये दिमाग में सवाल छप जाता है। और जब दिमाग में सवाल छप जाता है तो आपके दिमाग में आ जाता है अच्छा ये वाला सवाल इस टाइप का है, तो इस टाइप का यह सॉल्यूशन लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप की ट्रिक लगेगी, और इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला है वो लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं अगर आप जितनी बार लिखते हैं दिमाग आपका रीड करता है, वो चीज़ उतनी समय तक आपके दिमाग में रह जाएगी। आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है, पूरा थ्योरी के साथ साथ में, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और एडवांस का ध्यान रखना है, एडवांस को आपको देख लेना है। 3-4 बजे दोपहर में लेक्चर आता है, 2 से 3 बजे, कभी कभार 3 लगभग है, तो 3 बजे आता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन चल रही है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके परीक्षा में पास फेल पर आधारित। और जो क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस कर दिए थे वो परसेंटेज से 48 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज से जो क्वेश्चन नंबर है वो 49 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 डिस्कस करेंगे आज, सॉरी। तो देखिए, कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक मिलते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो देखो, एक पहले हम इसका पूरा समझा देते हैं। देखो क्या होता है कि वही परीक्षा है, 2 छात्र हैं। वो कहता है कि भाई हम इतने परसेंट लाए, हमारे 5 अंक कम रह गए। वो कहता है हम तो इतने परसेंट लाए, हमारे जितने में पास होना था उससे हमारे 10, 15, 20 ज़्यादा ही हैं। तो बताओ, हमें 3 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। बताओ कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत आवश्यक है, या पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है, या परीक्षा का पूर्णांक क्या है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि पास होने का परसेंटेज, जैसे हम लोग हाई स्कूल में 33% कहते थे, कम लाओगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। और 33% अगर आप जो है 600 का 33% निकालें तो इतना अंक से अगर आप कम लाओगे तो वो भी फेल हो जाओगे। या पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, और टोटल कितने अंकों की परीक्षा होती थी, जैसे हाई स्कूल में 600 मार्क्स की परीक्षा होती है। ऐसे ही हमको 3 क्वेश्चन यहाँ पर बताने होंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, ध्यान रखें कि हमेशा पास फेल पर आधारित वाले इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा सबको पास करना है। मान लो अगर किसी के 5 कम है तो उसको 5 देंगे, और जब 5 दोगे तो प्लस का साइन लगाओगे, यानी कि प्लस का 5। और जब किसी के निकालोगे तो माइनस का लगाओगे, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, एक के पास कम अंक हैं, एक पास ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा वाले के कम ले लेंगे और कम वाले को दे देंगे। मतलब उतने ही नहीं जितने से वो पास फेल हुआ है। अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक बार फिर से देखना। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब देखो, इस बच्चा को 20% जो है मिला हुआ है, लेकिन ये 5 अंकों से फेल हो गया, तो हमने इसको 5 जोड़ दे दिए। और कह रहे हैं इस छात्र में अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं। एक दूसरा छात्र है जिसे अधिकतम अंकों के 30% मिलते हैं, उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक लाता है। कह रहे हैं एक बंदा ऐसा भी है जिसको 30% मिलता है। अब भाई जिसको 20% मिलता है वो 5 से फेल था, हमने 5 दे दिया। अब जिसको 30% मिल रहा है, जितने में पास होना था उससे जो है 20 अंक अधिक है, तो यहाँ से 20 अंक अधिक है, तो यहाँ से 20 निकाल लो और दोनों को बीच में लगाओ बराबर। यहाँ पर बराबर लगाया जाएगा। और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत पूछा गया है, यानी कि परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दें, तो इस टाइप के सवाल को ऐसे ही करना है, बीच में बराबर लगेगा, और जितने कम अंक हैं उतने हमको जोड़ देने हैं, और जितने ज़्यादा हैं उतने निकाल लेने हैं, बीच में लगाना है बराबर, ठीक, एकदम से अच्छे से। तो अब देखो, परसेंट से परसेंट घटेगा, ऐसा नहीं होगा कि 30 में से 20 के बचा 10, ऐसा नहीं होगा। परसेंट से परसेंट, यानी कि 30% को आप यहीं रखो, 20% को इधर लाओ, तो माइनस का 20% बराबर माइनस के 20 जब उधर जाएंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे, और प्लस 5 ये, तो यहाँ 30 में से 20 जाएगा, बोलो बचेगा 10%,
और 20 + 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 10% बराबर 25। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, 10% बराबर 25। अगर आपसे पूर्णांक पूछते, पूर्णांक, तो जैसे पूर्णांक क्या होता है, कैसे निकलता है पूर्णांक, बता देते हैं। देखो, पूर्णांक निकालना बहुत ही सरल है। इस टाइप के सवाल को पूर्णांक निकालने के आपको 100% निकालना होता है। अब बताओ 10% 25 को बताएगा तो 100% 250 को बताएगा कि नहीं बताएगा। तो इस सवाल का एक आंसर, मतलब ये आंसर नहीं है, हमें बताना है पास होने का प्रतिशत। तो हमें पूर्णांक अगर हम निकालें तो इस परीक्षा में टोटल कितना पूर्णांक था, तो वो 250 था। यानी कि जैसे हमने हाई स्कूल की परीक्षा दी है तो 600 की होती है, तो यहाँ पर टोटल पूर्णांक इस वाली परीक्षा में 250 अंक थे। लेकिन हमें यहाँ हमारा आंसर नहीं है, और हमें चाहिए पास होने के लिए प्रतिशत, यानी कि पास होने का प्रतिशत कितना, जितने में बंदा पास हो जाए। अब देखो, इसके दो तरीके हैं, अब हम आपको दोनों बताएंगे। तो देखो, अब जैसे मान लेते हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा में आपने 400 अंक लाए 600 में से, तो 400 अंक 600 में से परसेंटेज चाहिए। कैसे निकालोगे, 400 बटे 600 गुणे में लगा 200, तो 2 0 2 0 ये कट जाएगा, और 2 दूनी 4, और 2 से काट दो यहाँ 200 बटे 3। 200 बटे 3 जब सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा आपका। ठीक, तो आपने कैसे निकाला परसेंटेज पास होने का, मतलब टोटल जितने हमको अंक मिले हैं और बटे में जो जितने टोटल अंक हैं। तो आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत आवश्यक हैं, तो आप पूर्णांक तो जान ही चुके हैं 250। आप ये जान लो कि पास होने का कितना अंक है। तो दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तीन चीजें, यहाँ 1 2 3 ही सवाल बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम तीनों को बताएंगे इस सवाल में। ध्यान से समझना। अब देखो, एक बंदे के पास 20% है, ठीक, लेकिन वो फेल है, हमें चाहिए पास, तो आप उसको 5 अंक दे दो। तो आप ये पता करो कि 20% में कितना अंक है। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10% में 25 अंक है। 10% में अगर 25 अंक है तो 20% में 50 होगा। ये देखो यहाँ से कैसे, 2 से गुणा करो, इसमें भी 2 से इसमें भी, 10 दूनी यहाँ बन जाएगा 20, और यहाँ 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी कि 20% बराबर 50। अब 50 अंक में ये पास नहीं हुआ, इसको 5 और जरूरत था। इसका मतलब जो पास होने के लिए जो अंक आवश्यक हैं वो 55 है। तो ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और तीनों के शॉर्टकट बताएंगे भी। तो पास होने के लिए जो अंक है वो प्रतिशत 55 है, यानी कि, और पास होने का प्रतिशत क्या रहेगा, तो कैसे निकालोगे, 55 बटे टोटल कितना 250 गुणे में 100। तो आप काट दो, 1 0 से 0 ये काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 11 दूनी 22, यानी कि 22% यहाँ पर पास होने का अंक है। टोटल 55 अंक से बच्चा पास हो सकता है, और टोटल जो पूर्णांक है वो 250 है। और हमसे सिर्फ क्वेश्चन इतना सा था। क्या इतना सा क्वेश्चन लगाने के लिए हमें ये भी पूर्णांक भी निकालना पड़ेगा क्या, 55, यानी कि हमको ये अंक भी निकालने पड़ेंगे? नहीं, इसका एक डायरेक्ट तरीका है, वो आप समझो। देखो कैसे समझिए, देखो अब ये तो हम मिटा देते हैं, यहाँ से समझो, इसको भी मिटाएं और इसको भी मिटाएं। तो यहाँ तक हम आ चुके थे कि 30 में से 10 गए, 20 गए, बचा 10% बराबर 20 और 5 25। अच्छा, 20 हमें बताना है प्रतिशत। अब 20% में तो बंदा पास हुआ नहीं, 20% में बच्चा नहीं पास हुआ, तो उसको 5 अंक और चाहिए था। अगर आप ये कन्वर्ट कर दो कि 5 अंक में कितना प्रतिशत, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अंक निकालना हो तो परसेंटेज का अंक बना दो, और अगर आपको प्रतिशत बताना हो तो अंकों का प्रतिशत बना दो। तो 5 अंक में कितने प्रतिशत हैं, अगर आप ये पता कर लो तो आपका सवाल लग जाएगा। हमें पता है कि 25 अंक में 10% है, तो 5 से अगर हम काट सकें, यहाँ पर काट सकते हैं, 5 25 और 5 दूनी 10, तो 2% बचा यहाँ पर, और इधर बचे 5 अंक, यानी कि 5 अंक में कितने परसेंट है, 2%, यानी कि 5 अंक की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं, 2%। अब पास कितने में होगा बंदा, 20% प्लस 2%, 22% से पास होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, इसी बात पर लाइक कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखो 22% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं, हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, सारा कंप्लीट आपको मैथ कराएंगे, आपके जितने जो भी एग्जाम्स लगा होगा फटाफट खींच देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो ध्यान रखना,
अगर आपको 20% मिला हुआ 30 अंकों से फेल हो गया तो आप 30 उसमें जोड़ दो। परंतु अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने के न्यूनतम अंकों पर 42 अंक अधिक लाता है। मतलब एक को 32% मिला हुआ है और उसके 42 अधिक हैं, तो इसमें से 42 घटा लो, बीच में लगा दो बराबर। अच्छा, एक चीज़ तो आपने ध्यान दी होगी, हम 20 को इधर ही क्यों लिख रहे हैं, इधर ना लिख लो तो आप चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, लिख के दिखा देते हैं। जैसे आप 20% में 30 जोड़ोगे फिर बराबर 32% में आप इसे 42 घटाओगे, तो जब 20 को उधर ले जाओगे 42 को इधर ले आओगे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जैसे जैसे देखो माइनस के 42, जैसे यहाँ आ जाएंगे प्लस के 42 प्लस 30, और यहाँ 20 जब उधर जाएंगे 32 में से बचेगा 12%। तो हम चाहते हैं कि परसेंट इधर रहे, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, फाइनल में पहुंचना वही है। और हमेशा याद रखो माइनस की ना रहे, ऐसी वैल्यू रखो जो बराबर का इधर उधर लिखना है। तो जब हम लोग इधर ही घटाने को ले आए तो ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट पर चलिए, हमें बताना क्या है, न्यूनतम अंकों पर 42 अंक अधिक ले आता है तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। फिर से परसेंटेज बताना है, तो इस बार आप अच्छे से समझना। तो 20 जो है इधर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के हैं ये प्लस के हैं, जब बराबर के जब कोई चीज़ इधर आती है तो माइनस की हो जाती है। हम चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम लिख देंगे, ठीक है, आपके समझने के लिए। 32% और माइनस इधर आओगे 20% बराबर, माइनस का 42 उधर जाएगा तो प्लस का 42 प्लस ये वाले 30। ठीक है, तो 42 में से 20 गए, 12% बचा, और इधर 40 और 30 72, तो 12 से काटो तो 72, तो 1% में कितने अंक हो गए, 6 अंक। और हमें चाहिए पास होने का प्रतिशत, यानी कितने परसेंट में पास होता है। अब ध्यान रखो 20% में बंदा पास हुआ नहीं, आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, दोनों तरीके से आएगा। इसमें आपको घटाना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो 20% में पास हुआ नहीं, 30 अंक और चाहिए। तो 30 अंकों में कितने परसेंट है ये पता करो। 6 अंक में, ये अंक हैं, 6 अंक में 1% होता है, और 30 अंक में कितना, 5 से गुणा करो, 6 पंचे 30 अंक बन जाएगा। अगर 5 से इधर गुणा हुई तो 5 से इधर भी होगा, 5%, यानी कि 30 अंक में कितने परसेंट है, 5%। इसका मतलब पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 20 तो चाहिए, 5 ये चाहिए, यानी कि 20 और 5 25%। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि पास होने के लिए हमको 25% अंक चाहिए। ठीक, चलो हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। गजोधर को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कह रहे हैं 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 20% और 24 से फेल हो गया, तो आप उसको 24 अंक दे दो। ठीक, अरविंद को 45% अंक मिले, वह 36 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। तो कह रहे हैं एक को 45% मिला हुआ है और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब जितने में पास होना था उससे 36 ज़्यादा हैं, 26। ठीक, 26 अंकों से पास हुआ। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, यानी कि फिर से आपसे परसेंटेज ही पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत अंक आवश्यक है। तो आप देखो 20 को इधर लाओ तो 45% माइनस 20%, माइनस का 26 उधर ले जाओ तो प्लस का 26 हो जाएगा, प्लस 24 ये, तो 45 में से 20 जाएगा, 25% बचेगा, और 6 और 4 10 का 0, 2 2 4 1 5, यानी कि 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, 1% में 2 अंक आ गए। अब हमें पता करना है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तो 20% में पास नहीं हुआ, 24 अंकों का परसेंटेज कितना होगा, तो 2 अंकों में 1%, 2 को 24 कैसे बनाओगे, तो 12 से गुणा करो, तो 12 से इधर भी होगी, तो 12 एकम 12%, इधर 12 दूनी 24, तो 24 की जगह पर हम लोग 12% लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो कितने में बंदा पास होगा, 20 + 12, 20 + 12 कितना होता है, 32%, यानी कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 32% अंक चाहिए। ठीक, चलो अगला सवाल। तो आई होप यहाँ पर आप सभी लोग क्लियर रूप से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 52। तो यहां से पूछा जा रहा है एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पर 30% अंक मिले और 12 से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब 12 दे दो इसको। ठीक, उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी को 40% अंक मिला तथा उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है,
एक को 40% मिला है और जितने में पास होना था उससे 28 ज़्यादा है, तो 28 हमने निकाल लिए, बीच में लगा दिए बराबर। ठीक, अधिक प्राप्त हुए। पास होने के लिए नियत अंक हैं, यानी कि अब इस बार आपको अंक बताना, हर एक टाइप का हर एक सवाल पर क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, तो आप टेंशन ना करो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अच्छा, बीच में बराबर क्यों लगता है पता है? मतलब इसका मतलब होता है जितना अंक इधर है उतना ही अंक इधर है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है, ठीक है। जितने में पास इधर होना था उतने में पास इधर है, इसलिए बीच में बराबर लगता है, ठीक है। चूंकि यहाँ 30% एक बंदा लाया, उसके 12 कम थे तो 12 हम दे दिए, तो क्या ये फेल हो गया? नहीं, ये पास हो गया। अच्छा, इधर एक बंदे के 40% अंक आए थे, 28 ज़्यादा थे, तो 28 हमने निकाल लिए, तो क्या ये फेल हो गया? नहीं, ये सिर्फ पास हुआ है और ये भी सिर्फ पास हुआ है, इसीलिए बीच में बराबर लगा है। और हमको बताना इस बार पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो चलो पहले हम लोग ये प्रोसेस नहीं करती हैं। तो यहाँ से आप 40% माइनस 30% बराबर माइनस के 28, जब उधर जाएंगे तो प्लस के 28 प्लस 12, तो 40 में से 30 जाएगा, बोलो 10% बचेगा। 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 40 हो गया। 10 से काटो 10 चौक 40, तो 1% बराबर कितना आ गया? 4 अंक। अब आपको चाहिए पास होने के लिए अंक। अब देखो, आप ये करो, 12 अंक तो हैं ही हैं, आप 30% के अंक आपको अब की बार बनाना है। 30% में कितने अंक ये पता करो। तो 1% में 4 अंक, और 1 को 30 बनाना बड़ा आसान है, 30 से गुणा, तो 30 से इधर गुणा, 3 चक्कू 12, 120 हो गया यहाँ पर, यानी कि 120 अंक। यानी कि आप 30% की जगह पर 120 अंक लिख सकते हो। तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? तो 120 प्लस 12, तो 120 प्लस 12 दोनों को जोड़ोगे 132 अंक चाहिए पास होने के लिए। उम्मीद है कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यहाँ पर हर एक एग्जाम में ये पूछे हुए सवाल हैं। कोई भी एग्जाम हो, दिल से उतारें, कोई भी एग्जाम देना, आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, बस आप तैयारी अच्छे से करो हमारे साथ, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है 153। करें, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। करें हैं, एक को 20% अंक मिला और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो माइनस इसमें नहीं प्लस 30 करेंगे, क्योंकि 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो 30 दे दिया, पास हो गया। ठीक, अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अधिक थे। यानी कि एक बंदे को 32% अंक मिला है, जितने में पास होना था उससे 42 अधिक थे, तो बीच में लगा दें यहाँ बराबर, दोनों की बात बराबर हो जाएगी। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है वैल्यू। आइए, तो यहाँ 32% माइनस 20% बराबर माइनस के 42 उधर जाएंगे तो प्लस के 42, और प्लस के 30 पहले से लिखे हुए हैं, तो 32 में से 20 गए, 12% बराबर 42 और 30 72, तो 72, 1% बराबर भैया 6। और आपको अगर आपको अधिकतम अंक बताने हो या पूर्णांक बताना हो, पूर्णांक मतलब अधिकतम अंक, तो आपको 100% वैल्यू चाहिए, तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600 अंक। ठीक, तो ये आपका आ गया पूर्णांक या अधिकतम अंक। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस। अधिकतम निकालना हो तो बड़ा आसान है। अब हर टाइप का आपने क्वेश्चन कर लिया, अधिकतम अंक भी निकाल लिए, पास होने के लिए परसेंटेज भी निकाल लिया, और हर टाइप का आपने क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पर फिर से ध्यान दें, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 30% पास किए, 6 अंकों से फेल होगा, तो आपने इसमें प्लस 6 कर देना है। ठीक है। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किया, एक और है जिसमें 40% प्राप्त किया है और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक थे, तो इसके 6 ले लो अंक, बराबर लगा दो बीच में। अधिकतम अंक ज्ञात करो, तो इसमें भी आपको अधिकतम अंक ज्ञात करना है, तो आप चाहो तो यहाँ ओरल कर सकते हो। 40 है, इधर आओगे तो घटोगे, तो 40 में से 10% माइनस का 6 उधर जाएगा तो जुड़ेगा, 6 6 12, 10% बराबर 12, तो 100% बराबर 120। चलो फिर भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 40% इधर लाओ, 30% माइनस के 6 उधर ले जाओ, प्लस के 6 और प्लस के 6 पहले से लिखे हैं, तो 40 में से 30 जाएगा तो 10% बचेगा, 6 और 6 12, तो 10% बराबर 12, और अधिकतम अंक के लिए 100%। अब यहाँ पर चक्कर ना पड़ जाना कि सर जी कटता ही नहीं है, तो 100% बनाना किसी भी हालत में, चाहे जो भी लगा दो तरीका, तो 100%, यानी कि 10 को हम 100 बना सकते हैं भाई, 10 से गुणा इधर तो 10 से इधर, तो 10 10 100% हो गया, और 12 गुणे 10 120 अंक। यही हमारा आंसर है पास होने के लिए अधिकतम अंक। ठीक,
चलो क्वेश्चन, वीडियो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर अभी आपके आधा से पौन घंटे का लेक्चर और है इसमें परसेंटेज वाले में, तो हम आपसे थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जाना भी है, तो आपसे निवेदन है कि इसके सीरीज को आगे से देखें। अब आने वाला लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है, रेगुलर मिल जाएगा, ठीक, रेगुलर। और ध्यान रखना है बस लाइट की समस्या ना हो, रेगुलर मिलेगा। अब तो सही हो गई है, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप एडवांस और अर्थमेटिक दोनों रजिस्टर बनाए होंगे। और जिन्होंने रीजनिंग का चैनल सर्च नहीं किया है, रीजनिंग बाय हाईवे क्लास से यूट्यूब चैनल पर सर्च करो, जो आया रिजल्ट उसको सब्सक्राइब करो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, ठीक है। तो वहाँ पर भी रीजनिंग अभी आप कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे कल, ठीक है। और इसके 2 टाइप के क्वेश्चन हम एक ही साथ में आपको कल कराएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।